Hello friends, today we are going to start measures of central tendency and dispersion. चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? वो डेटा जो हम लोग का सेंट्रल लोकेशन डिफाइन करें, डिफाइंस द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? वो डेटा जो हम लोग का सेंट्रल लोकेशन पता कर रहे हैं। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी तीन भागों में बटा हुआ है। चलिए इसका विभाजन कर देने को। पहला मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब किसी भी नंबर का एवरेज। कैसे आप 5 सब्जेक्ट में 300 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हुआ? 60। कैसे? 500 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन भी तीन भाग में है। मीन तीन भागों में है। पहला अर्थमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड हार्मोनिक मीन। तो मीन मतलब मेरा क्या होता है? मीन मतलब एवरेज। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। सेकंड मोड। मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेटा। मतलब अगर आप पाँचों सब्जेक्ट में 100 लाते हैं तो उस सब्जेक्ट का मोड क्या हो जाएगा? 100। मतलब जिस पूरा डेटा में तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसका है, मतलब कौन सा डिजिट कितने बार आया है, वो आपका मोड बन जाएगा। तो मोड मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अब साथ साथ मेरा नोट्स उतारते रहिएगा। और मीडियन, मीडियन मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू मतलब आप किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका बीच वाला वैल्यू क्या होगा, उसे मीडियन कहते हैं। आप यहाँ मीडियन का मतलब लिख सकते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन भी चार तरीके से होते हैं। पहला क्वार्टाइल्स, दूसरा डिसाइल्स, तीसरा परसेंटाइल्स, और इसे मीडियन भी कहा जाता है, इसलिए फोर्थ मीडियन ले लेते हैं, ठीक है। मीडियन का दूसरा नाम भी होता है पोजिशनल वैल्यू। इसे पोजिशनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से समझा देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? वो डेटा का सेंट्रल लोकेशन डिफाइन करता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरह के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। और मीन भी तीन तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मोड, मोड मतलब क्या होता है? डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कौन संख्या कितनी बार आए हैं, वही उसका मोड हो जाएगा। मीडियन, मीडियन मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मतलब किसी भी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका बीच वाला वैल्यू क्या होगा, उसी को मीडियन कहते हैं। मीडियन भी चार तरीके के होते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल एंड मीडियन। इसके बारे में हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे आगे। अब डिस्पर्सन के बारे में बताते हैं। डिस्पर्सन भी दो तरीके के होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर।
कैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जस्ट सपोज सेक्शन ए है, ठीक है, और सेक्शन बी है, उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4, ठीक है। सेक्शन ए में पहला स्टूडेंट 50 मार्क्स लाता है, दूसरा स्टूडेंट 40 मार्क्स लाता है, तीसरा स्टूडेंट 10 मार्क्स लाता है, फोर्थ स्टूडेंट 0 आता है। इसका 100 है टोटल, ठीक है। सेक्शन बी में पहला स्टूडेंट 25 लाता है, दूसरा स्टूडेंट भी 25 लाता है, तीसरा स्टूडेंट 20 लाता है, तीसरा स्टूडेंट 30 लाता है, इसका भी 100 हुआ, ठीक है। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि सेक्शन बी में हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है, जैसे 25, 25, 20, 30, ये हर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है। और सेक्शन ए में क्या है, किसी स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स है, किसी स्टूडेंट का कम मार्क्स है। यही फर्स्ट स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट का ही अच्छा मार्क्स है, बाकी स्टूडेंट्स का कम मार्क्स है। तो ये डिफाइन नहीं करता कि कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया है, मतलब कितना परसेंटेज आया है अच्छा। तो सेक्शन बी का एवरेज अच्छा है, तो लेकिन टोटल तो सेम है। अगर हमें इसका एवरेज करें 100 डिवाइडेड बाई 4, इसका भी 25 आएगा, इसका भी 100 डिवाइडेड बाई 4, इसका भी 25 आएगा। डैट डज नॉट मीन कि सेक्शन बी खराब है या सेक्शन ए अच्छा है। सेक्शन बी एवरेज के मुकाबले बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ हम डिस्पर्सन के द्वारा डिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर 4 तरीके के होते हैं। पहले रेंज, हम लोग इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ये चीज़, बस आप पहले ये समझ लीजिए चार्ट को। दूसरा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। रिलेटिव मेजर भी 4 तरीके के होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, एमडी मतलब मीन डेविएशन, यही वाला। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, एंड फोर्थ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट मेजर मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजर मतलब अगर हम कहते हैं कि सेक्शन ए का डेटा के संग हम अपना मेज़र करें कि किसका ज़्यादा मार्क्स है किसका कम, तो वो मेज़र करता है उन डाटा के हिसाब से, मतलब सिर्फ सेक्शन ए या सिर्फ सेक्शन बी दोनों में से कोई एक डाटा पे मेज़र करता तो उसको एब्सोल्यूट मेज़र के हिसाब से करते। कैसे रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये हम एक डेटा के हिसाब से करेंगे, जैसे कि सेक्शन ए के हिसाब से करेंगे, हम दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। सेक्शन ए में मैक्सिमम कितना है 50, मिनिमम कितना है 0, 50 माइनस 0 इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया 50। इसीलिए एब्सोल्यूट मेज़र मतलब हम एक सिंगल डेटा के हिसाब से उसको मेज़र करें, वही हमको एब्सोल्यूट मेज़र करता है। और रिलेटिव मेज़र क्या करता है, रिलेटिव मेज़र मतलब दो डेटा को कंपेयर करके बताना है कि कितना ये डिस्पर्शन है उसका, इसीलिए ये दो डेटा को करता है। चलिए इसको लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन डेटा। एग्जाम्पल लिख दीजिए सेक्शन ए, ठीक है। रिलेटिव मेजर मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग टू डेटा, टू सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सेक्शन ए को सेक्शन बी के संग कंपेयर करना, सेक्शन ए विथ सेक्शन बी, ठीक है।
ये तो बेसिक हम लोग का हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मीन मतलब क्या होता है, मीडियन मोड मतलब क्या होता है, एंड बाकी फर्दर सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।